18 जुलाई को सामने आया पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल। देश की सुरक्षा एजेंसीज की सोच से कहीं ज्यादा घातक निकला, क्योंकि इस मॉड्यूल से जुड़े जिन लोगों को अब तक एनआईए ने गिरफ्तार किया, उनमें कई इंजीनियर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज में बैठकर देश को हिला देने की ताकत रखने वाले लोग शामिल रहे। एनआईए ने ऐसे ही 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 4000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। आईएसआईएस आतंकियों के कोड वर्ड सिरका, गुलाब जल और शरबत। देश को दहलाने के लिए बना रहे थे विस्फोटक। एनआईए की गिरफ्त में आए 7 शातिरों ने आईएसआईएस से जुड़े ऐसे राज खोले जो सभी के होश उड़ा देंगे। दूसरे मुल्कों में बैठे उनके आका उन्हें काफिरों को कुचल देने की, जहर देकर मार देने की तालीम दे रहे थे। उन्हें हुक्म दिया जाता था कि किसी काफिर यानी गैर मुस्लिम के साथ बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना है, फिर वो बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग। उन्हें मार दो, उनका माल लूट लो और जो भी मिले उसे आईएसआईएस के जिहाद की मुहिम में लगा दो। यही नहीं, उन्हें भारत को दहलाने के लिए बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, और उस बम को बनाने के लिए जो कोडवर्ड सिखाए गए वो दिमाग को हिला देने वाले हैं। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए ने पर्दाफाश किया है। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस की जांच कर रही एनआईए ने पकड़े 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें उसने बताया कि गिरफ्तार किए गए 7 आरोपी काफी पढ़े लिखे हैं और ये नामी कंपनियों में काम करते थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि पकड़े गए सभी 7 आरोपी आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और इसके लिए वो कोडवर्ड में बात करते थे। और एनआईए ने दावा किया कि आरोपियों ने आईईडी में इस्तेमाल होने वाले सामानों के कोड वर्ड बेहद ही आम बोलचाल की भाषा वाले शब्दों में रखे थे, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ पाना या उन पर शक कर पाना आसान नहीं था। एनआईए ने दावा किया कि आरोपी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को सिरका बोलते थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को शरबत बोलते थे और एसीटोन C3H60 के लिए गुलाब जल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। चार्जशीट में दावा किया गया कि आईईडी बनाने का प्रशिक्षण दूसरे मुल्कों में बैठे इनके आका दे रहे थे और वो इन्हें खास तौर पर आसानी से मिलने वाली चीजों के जरिए विस्फोटक बनाने का हुनर सिखा रहे थे। इन सामानों के अलावा आरोपी आईईडी बनाने के लिए आसानी से मिलने वाली चीजें जैसे वॉशिंग मशीन टाइमर, थर्मामीटर, स्पीकर वायर, 12 वॉट का बल्ब, 9 वॉट की बैटरी, फिल्टर पेपर, माचिस की तीलियां और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते थे। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आतंकियों ने आईडी ब्लास्ट के लिए बाकायदा एक जगह को भी चुना था जहां पे वो विस्फोट करना चाहते थे। आतंकियों ने महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक की बाकायदा रेकी भी की थी। एनआईए के मुताबिक इस रेकी के लिए आतंकियों ने गोप्रो कैमरा, माउंटेन मोटरसाइकिल और ड्रोन कैमरे भी लिए थे, जिसका उन्होंने रेकी के लिए इस्तेमाल किया था। एनआईए ये भी दावा कर रही है कि ड्रोन कैमरे से कुछ पिक्चर भी खींचे गए थे, जिसे एनआईए ने जब्त कर लिया है। एनआईए ने कोर्ट में 7 आरोपियों के खिलाफ 4000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें पुणे की आईटी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर जुल्फिकार अली बोर्डवाला मास्टरमाइंड और फाइनेंसर बताया गया। उसे एनआईए पहले ही पकड़ चुकी है और इस वक्त मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। एनआईए के मुताबिक पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल में शामिल लोग गरीबों को निशाना बनाते थे। गरीब नौजवानों को लालच देकर आतंकी संगठन में शामिल करना मकसद था। जांच एजेंसी एक 500 जीबी मेमोरी वाली पेन ड्राइव का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। 18 जुलाई को एक चोरी की घटना से पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। और इस बीच आखिर से एक बड़ी खबर, नशीली दवाई बेचते